Assalamu alaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss lecture number 18 of General Science. Open the page 89. Today our topic is frictional force. ओके डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने डेली लाइफ के अंदर अगर ऑब्ज़र्व किया हो तो आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि अगर लेट्स सपोज सम टाइम मूविंग कार की बात करें, अगर वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती है या उसको ब्रेक लगाई जाती है या टर्न दिया जाता है तो एक शार्प साउंड आती है। वो जो साउंड होती है वो बेसिकली फ्रिक्शन की वजह से होती है। अब हमारा जो काम है वो तो स्टार्ट था कि किसी बॉडी को मूव करवाया जा रहा था। अब मूविंग के अकॉर्डिंग उस बॉडी के अगेंस्ट एक और काम करने की हमने कोशिश की है। वो कोशिश क्या की है, बॉडी स्पीड से मूव कर रही थी, हमने स्लो करने की कोशिश की। वो स्पीड से एक फ्लो में मूव कर रही थी, हमने उसको टर्न करने की कोशिश की। इस स्लो करने या टर्न करने की कंडीशन के अंदर एक साउंड जो अपीयर होती है वो शार्प साउंड होती है। उस साउंड को फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शन फोर्स वो फोर्स होती है जो भी हम वर्क कर रहे होते हैं उस वर्क के अगेंस्ट या ओपोजिशन में उसके ओपोजिट जो भी काम करवाया जाता है वो फ्रिक्शन फोर्स कहला रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई रोलिंग बॉडी है उसको रोल करवाया जाए या उसको मूव करवा के छोड़ दिया जाए, क्या होगा, थोड़ी देर वो मूव करेगी, उसके बाद जाके वो स्टॉप हो जाएगी। अब स्टॉप क्यों हुई? जो अर्थ है जब वो ज़मीन के ऊपर मूव कर रही थी तो उसके ऊपर जो है वो ज़मीन की तरफ से एक फोर्स फील हुई जो कि उस स्पीड या उसकी मूवमेंट के ऑपोजिट में थी। उस फोर्स को फ्रिक्शन कहा जाता है। बेसिकली वो थोड़ी देर के बाद अगर कोई बॉडी स्टॉप हो जाती है रोल करते करते तो वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से स्टॉप हो जाती है। द डिफ़िकल्टी यू एक्सपीरियंस वाइल पुशिंग अ हैवी रॉक इज़ आल्सो ड्यू टू द फ्रिक्शन। के बॉडी मतलब अर्थ उसको मूव नहीं करवाना चाह रही लेकिन हम उसके ऑपोजिट काम करते हैं, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको पुश करते हैं। मूव तो वो कर जाती है लेकिन इतनी स्पीड के साथ मूव नहीं करेगी अगर सरफेस ज़्यादा ख़राब होगी तो। ये जो लाइन है लास्ट वन, ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए भी लर्न करनी है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ मोर ऑन रफ सरफेस। ऐसी सरफेस जो बहुत ज़्यादा ख़राब है वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ पे चीज़ों को मूव करने में हमारी स्ट्रगल ज़्यादा लगती है। एंड लेस ऑन स्मूथ सरफेसेस। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन आइस एज द फ्रिक्शनल फोर्स इज़ लेस ऑन आइस। यहाँ पे लेस की जगह आपने मोर करना है क्योंकि आइस जो है वो इतनी स्मूथ सरफेस नहीं होती, उसके ऊपर चलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो कि चार्जेस की वजह से फोर्स होती है। चार्जेस से कंसिडर आप ये कर सकते हो कि आप दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक चार्ज होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है सिर्फ, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, जो एक जैसे चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को पुश करेंगे और जो ऑपोजिट चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, कोई दो बॉडीज़ आप रख दो, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो एक दूसरे को पुश करेंगे, एक दूसरे को पुल नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने बताई है, सस्पेंड टू इन्फ्लेटेड बैलून। इन्फ्लेटेड कहते हैं जिसके अंदर हवा भरी हो। इन्फ्लेटेड बैलून्स विद द हेल्प ऑफ द थ्रेड। उसको आपने उसके अंदर हवा भर के उसको थ्रेड की हेल्प से हैंग कर देना है थ्रू थ्रेड। रब ईच अगेंस्ट अ वुलन क्लॉथ। एक वुलन क्लॉथ लेना है, उसको क्या करना है, दे पुश ईच अदर। आप लोगों ने उसको बैलून के साथ रब करना है। अब रब करने पे क्या होगा, बैलून के ऊपर एक चार्ज आ जाएगा। अब दोनों बैलून्स को क्योंकि एक ही वुलन क्लॉथ के साथ रब किया गया है तो दोनों के ऊपर सेम चार्ज आएगा। अब सेम चार्जेस वाले क्या करते हैं,
सेम चार्जेस वाले एक दूसरे को पुश करते हैं, पुल नहीं करते। दे पुश ईच अदर अवे, वो एक दूसरे को पुश करेंगे बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज आ गया है। जब भी किसी की बॉडी के ऊपर कोई चार्ज आता है तो हम कहते हैं उसकी जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो वो पुश करेंगे क्योंकि उनके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। नेक्स्ट वन इज़ वर्क। हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में ये बात पढ़ी थी स्टार्ट पे कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए तो वो वर्क करेगा। अगर वर्क करता है तो वर्क करने की कंडीशन में उसमें कोई चेंजिंग हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बॉडी अगर मूव कर स्टॉप रुकी हुई थी तो उसको मूव करवा दिया, इसका मतलब उसको वर्क करवाया गया। या अगर कोई स्टार्ट मूविंग वाली बॉडी है, उसने उसकी डायरेक्शन या स्पीड चेंज की तो वो भी वर्क कहलाएगा। साइंस के अंदर हर वो चीज़ वर्क की कंडीशन में होती है अगर उसके अंदर कोई चेंज आता है। अगर चेंज नहीं आता ना, आप जितना मर्ज़ी वर्क करते जाओ, जितनी मर्ज़ी फोर्स लगाते जाओ, जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन से एक जगह से दूसरी जगह चेंज ही नहीं हो रही तो उसको वर्क नहीं कहा जाएगा। आप लोगों ने याद रखना है, चाहे आप एक गिलास, पानी का एक गिलास है, उसको लेके 1 घंटा 1 आवर तक आप खड़े रहो, पानी का गिलास हाथ में पकड़ा हुआ था, आप लोग तो थक जाओगे, लेकिन क्या होगा, आप लोगों ने बिल्कुल भी काम नहीं किया, आप लोगों ने बिल्कुल भी वर्क नहीं किया। क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग वर्क उस चीज़ को कहा जाता है जिसके अंदर कोई चेंजिंग लेके आई जाए, ठीक है। तो अगर आप एक ही पोजीशन पे स्टिल 1 आवर खड़े रहे हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने उस ग्लास की पोजीशन को चेंज किया है तो देन वर्क होगा, अदरवाइज इट विल बी नॉट। अब यहाँ पे अगर आप बॉडी के अंदर देखो, ये कार स्टॉप है, ठीक है, इसको ये पुश करने की कोशिश कर रहा है। अगर इंजन स्टार्ट होता है या ये बॉडी अपनी जगह से मूव करती है, इसका मतलब इस बॉडी ने वर्क किया। दिस वन, इसकी मूवमेंट जो मड है, इसकी मूवमेंट को अगर चेंज किया जा रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर वर्क हो रहा है। ये कलेक्शन अगर टेप ग्रासेस की या ग्रासेस की कलेक्शन कर रहे हैं, ये पर्सन टू पर्सन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, इसका मतलब वर्क हो रहा है। इन साइंस वी से डैट वर्क इज़ डन ओनली इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, अगर उसकी पोजीशन चेंज होगी ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। इन ऑल द पिक्चर बिलो वर्क इज़ बीन डन बिकॉज देयर इज़ चेंज, क्योंकि चेंज हो रहा है इवन आफ्टर सम हैज़ बीन अप्लाइड ऑन द बॉडी। अगर हम इन चीज़ों की बात करें, ये एक पर्सन जो है वो स्टोन को मूव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर वो इसकी पोजीशन को चेंज नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उसने वर्क नहीं किया। सेम एज दिस वन, सेम कंडीशन एंड आल्सो सेम कंडीशन। अगर हैवी वेट की वजह से ये डोंकी जो है वो मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसने वर्क नहीं किया। वर्क इज़ डन नॉट डन इफ़ नो चेंज इन द पोजीशन, पोजीशन में चेंज होगा तो वर्क होगा। हैज़ टेकन प्लेस after a force has been applied, there is no work being done in the picture below because the objects have not moved from their position. Hope so you will understand it very well. Learn it properly. Stay home, stay safe, take care. Allah Hafiz.